हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने अकबर के बारे में बात करी थी, अकबर किस तरीके से सिंहासन पर बैठा। और एक हमने फेमस युद्ध, फेमस बैटल के बारे में बात करी थी, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ था। बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था या अकबर और हेमू के बीच हुआ था। उस युद्ध में इतना भयंकर रक्तपात हुआ था। बदायूनी अपनी किताब मुंतकबुल तवारीख में लिखता है, रात को जब भी कोई काफिला पानीपत के मैदान से गुजरता था तो सैनिकों के कराने चिल्लाने की आवाज़ आती थी और पानी मांगने की आवाज़ आती थी। और जो काफिला वहाँ से गुजरता था, यमुना नदी में से पानी भरकर उस मैदान में गिरता जाता था, जिससे कि सैनिकों की आत्मा को शांति मिले। जब बैरम खान का पतन हो गया और एक काल शुरू हुआ 1560 से लेके 1562 तक, जिसको क्या कहा इंग्लिश हिस्टोरियन ने, पेटिकोट पेटिकोट गवर्नमेंट, called by called English historian। कौन कौन थी उसमें? दो वजीर। पहली का नाम हमीदा बानो बेगम, अकबर की माँ थी। दूसरी महामनगा, जो अकबर की दूसरी माँ थी, यानी दाई माँ, जिसने अकबर को पाला था। और ये आदम खान की भी माँ थी, आदम खान। ठीक। ये पर्दे के पीछे से अकबर को सलाह दिया करती थी किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। और अकबर ने इनको अपना वजीर बनाया था। अकबर इनसे कहता था, जब आपने मेरे गुरु बैरम खान के पतन में भूमिका निभाई है तो आप पर्दे के पीछे से अब सारी सल्तनत का कार्यभार भी आप ही देखो। अब हम बात करते हैं 1560 ईस्वी में गुजरात विजय। गुजरात विजय के लिए किसे भेजा था अकबर ने? गुजरात और मालवा। 1560 गुजरात विक्ट्री। किंग ऑफ गुजरात कौन था? किंग ऑफ गुजरात कौन था? बाज बहादुर। अकबर डेप्यूटेड किसे भेजा था अकबर ने? अकबर डेप्यूटेड आदम खान। अब हम बात करते हैं, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्या पड़ेगा? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, इसको क्या कहते थे उस टाइम? गौड़ देश कहते थे, या गौड़ वगैरह, गौड़ राज्य के नाम से। और जो ये वाला एरिया पड़ेगा, ये वाला, ये था गुजरात और मालवा का एरिया। गुजरात और मालवा जी। यहाँ की जो रानी थी दुर्गावती, इसका एक लड़का था वीर नारायण। वीर नारायण। दुर्गावती का जो पति था वह पहले ही मर चुका था। दुर्गावती बहुत खूबसूरत थी। इतिहासकार लिखते थे, जब ये शादी के कपड़ों में आई थी तो इसकी सुंदरता को देख के सभी दंग रह गए थे। जो इसका लड़का था यह शासन कर रहा था, इसकी संरक्षिका बनकर यह शासन कर रही थी। बाज बहादुर ने सोचा, जो गुजरात और मालवा का राजा था, क्यों ना एक औरत पर आक्रमण किया जाए। बाज बहादुर जो उस टाइम बहुत ताकतवर था और दुर्गावती की सेना बहुत कम थी, लेकिन दुर्गावती बहुत वीर वीर थी। और जो बाज बहादुर यहाँ से अपनी सेना लेकर चला, दुर्गावती बहुत वीरता से लड़ी और बाज बहादुर
युद्ध में हार गया। जब बाज बहादुर युद्ध में हार कर वापस आ रहा था तो इसके रास्ते में एक लड़की मिली जिसका नाम था, गडरिया थी वो लड़की, जिसका नाम था रूपमती। क्या नाम था? रूपमती। इतिहासकार कहते हैं कि यह भी दिखने में बहुत सुंदर थी। बाज बहादुर ने रूपमती से शादी कर ली। बाज बहादुर वेड्स रूपमती। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन स्टोरी तो बतानी पड़ेगी जिससे कि याद रह जाए। बाज बहादुर वेड्स रूपमती। जब इन्होंने शादी करी तो यह 6 महीने के लिए एकांतवास में चले गया, यानी महल में रहने लगा। और 6 महीने तक इसने बाहर निकल कर ही नहीं देखा क्या हो रहा है। जब अकबर ने आदम खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा तो बाज बहादुर वहां से भाग गया। इतिहासकार लिखते हैं कि आदम खान को पता लगा कि गुजरात और मालवा का खजाना एक तरफ और रूपमती की सुंदरता एक तरफ। जब वह आदम खान रूपमती की तरफ चला उसको पाने के लिए तो रूपमती ने सुसाइड कर ली। ये कौन से महल में रहते थे? सॉरी, मैं महल का नाम बताना भूल गया। इनका महल था पैलेस। कौन सा था? पैलेस मांडू। मांडू के महल में रहते थे। मांडू के महल में ही रूपमती ने सुसाइड करी। रूपमती ने सुसाइड कैसे करी? चाकू से अपना सुसाइड, चाकू से अपना पेट काट लिया। और इसको मांडू के महल में दफनाया गया। बरीड इन मांडू। और इसकी कब्र पे क्या लिखा है? वफा ए सदा। क्या लिखा है? वफा ए सदा, यानी सदा वफा करी इसने। जब बाज बहादुर इधर उधर भटक रहा था अकबर के दरबार में गया। अकबर ने उसको मनसब प्रदान किया और उसको पता लगा कि मेरी रानी मर चुकी है तो वह मांडू महल की तरफ गया जहाँ इसकी मौत हो गई बाज बहादुर की। और इसकी भी कब्र किसके पास है? रूपमती के पास। बाज बहादुर की काम हो तो ही मांडू महल में ही। और इसकी कब्र पे, बाज बहादुर की कब्र पे क्या लिखा हुआ है? आशिके सदा। आदम खान को गुजरात विजय के दौरान लूटपाट का बहुत खजाना मिला था जिसका 10% वो 10% या 20% मुगल खजाने में यानी राजकोष में जमा किया और बाकी अपने पास रख लिया। वह यह चाहता था कि कैसे न कैसे मुगल सल्तनत को ख़त्म करके अपना वंश बढ़ाया जाए। इसलिए उसने अकबर के जो साथी थे उनको मारना शुरू कर दिया। एक रात को जब वह अकबर के शयन कक्ष में अकबर को मारने जा रहा था तभी एक हिजड़े की नज़र उस पर पड़ी और हिजड़े ने जाकर अकबर के शयन कक्ष का दरवाज़ा जोरों से पीटना शुरू कर दिया। इससे सब जाग गए और अकबर चोर रास्ते से बाहर निकल गया। जब अकबर को ये पता लगा कि यह सब क्या धरा आदम खान का है, आदम खान को बुलाया गया। अकबर उससे बहुत नाराज़ था और अकबर ने अपने सैनिकों को कहा इसको किले की दीवार से नीचे फेंक दो। उसको किले की दीवार से नीचे फेंक दिया लेकिन आदम खान बच गया। आदम खान को दोबारा क्यों बच गया? क्योंकि आदम खान ए वेरी बिग हैवी पर्सनैलिटी, वो बहुत लंबा तकड़ा चौड़ा शरीर का आदमी था। अकबर ने दोबारा हुक्म दिया कि अब की बार इसको सर के बल नीचे फेंका जाए। उसको दोबारा फेंका गया जिससे आदम खान की मौत हो गई। और आदम खान की मौत की खबर सुन के उसकी माँ भी मर गई। क्या नाम था उसकी माँ का? माम अनगा। अब हम अकबर की एक शादी करा देते हैं। अकबर 1561 ईस्वी में कहाँ गया? 1561 ईस्वी में कहाँ गया
अजमेर। किसके दर्शन के लिए गया? जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, उसके दर्शन के लिए गया। अजमेर गया। जब ये अजमेर से लौटा तो वापस लौटते वक्त एक जगह पड़ती है सांभर। सांभर, सांभर में इसको कौन मिला? एक राजपूत राजा था, क्या नाम था उसका? बिहारीमल या भारमल। इसने क्या करना चाहा? अकबर से दोस्ती। तो इसने क्या काम किया? अकबर की शादी किससे कर दी? अकबर वेड्स हरखाबाई। हरखाबाई। गलती से भी जोधाबाई मत लिख देना, गलत हो जाएगा। जोधाबाई कब सीन में आएगी मैं बताऊंगा। अकबर की शादी जोधाबाई से हुई नहीं थी, ये सीरियल है, ये गलत है। और सीरियल में लिखा भी रहता है कि जो इस चीजें इसमें दिखाई जा रही है उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सब के सब पात्र काल्पनिक है। तो अकबर की शादी किससे हुई थी? हरकाबाई से। और जो भारमल था, भारमल, इसने अकबर की सेवा में किसको भेजा? भगवान दास, अपने पुत्र भगवान दास और मान सिंह कि जाओ बारात को रवाना करो, यानी आगरा तक छोड़ दो। ये कहाँ तक छोड़ गए थे? आगरा। और इन्होंने अकबर को तरह तरह की कहानियां सुनाई थी, जिससे अकबर प्रभावित हो गया कि राजपूतों को अगर अपने पास मिला लिया तो पूरे भारत पर राज करना संभव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डेट्स की कि क्या क्या इम्पोर्टेंट घटना हुई। 1561 में क्या हुआ था? हरकाबाई से शादी। 1561 अकबर वेड्स हरकाबाई। इम्पोर्टेंट है हरकाबाई। 1562 स्लेवरी खत्म कर दी, यानी दास प्रथा। स्लेवरी एब्लोइज्ड। यानी दास प्रथा का अंत। 1563 ईस्वी में रिमूव्ड कौन सा टैक्स करा था? पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज टैक्स एब्लोइड खत्म कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर। 1564 जजिया कर समाप्त। 1565 सती प्रथा का अंत। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, पेपरों में आ सकते हैं, इनमें पूछा गया है बार बार। अब हम आगे चलते हैं। जो 1561 में हरकाबाई से जो अकबर की शादी हुई थी, उसका विरोध किसने किया? जो चित्तौड़ का राजा था राणा उदय सिंह, उसने किया। 1567 की बात है। अकबर की क्या थी? चित्तौड़ विजय। चित्तौड़
विक्ट्री। चित्तौड़ किले के बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पुराना है। इसको इतिहास में सिर्फ एक बार जीता गया था, जो सल्तनत काल के एक शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। दूसरी बार इसका नंबर था अकबर के हाथों से। राणा उदय सिंह ने राणा उदय सिंह ने इस शादी का विरोध तो किया, लेकिन राणा उदय सिंह कायर निकला और वह अपना राजपाट छोड़कर, अपना महल छोड़कर कहाँ भाग गया? अरावली पर्वत की तरफ। अरावली पर्वत की तरफ राणा उदय सिंह कहाँ भागा? अरावली पर्वत की तरफ। और क्या, कौन सा नगर बसाया? उदयपुर। इसके बाद कौन था? किसके ऊपर छोड़ के गया? जयमल की तरफ। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ विजय की। किस तरीके से अकबर ने चित्तौड़ को जीता? मान लीजिएगा ये एक किला है, जैसा भी है। इधर अकबर की सेना है, इधर ये किला है। इस किले की दीवार बहुत मोटी थी। अकबर ने एक रणनीति अपनाई और अकबर ने इस शेप में दो सुरंगें खुदवाई, जिनको क्या नाम दिया जाता है? सबत। SABT, सबत। सबत खुदवाई। और जो ये मिट्टी निकल रही थी, इस मिट्टी को कहाँ जमा किया? यहाँ पे। राजपूत क्या करते थे? इस सुरंग से खोदने से पहले की एक स्टोरी है। जब भी अकबर की सेना यहाँ पे जाती थी तो राजपूत ऊपर से गर्म तेल फेंक दिया करते थे। अकबर को ऐसा लगा कि इस तरीके से तो ये किला जीता नहीं जा सकता, इसलिए अकबर ने दो सबत खुदवाई, सुरंग खुदवाई। एक में क्या करा? इस वाली सुरंग में 120 मन और एक में 80 मन बारूद भरा गया। राजपूत ये सोच रहे थे कि जब यहाँ मिट्टी जमा हो रही थी इन सुरंगों की, तो अकबर इस साइड से आक्रमण करेगा। और अकबर ने 5000 सैनिक इन सुरंग के आगे, जो अपने सबसे अच्छे सैनिक लड़ाके थे, वे यहाँ पे लगाए। राजपूत तो यही सोचते रह गए कि जो ये मिट्टी है यहाँ से ऊंचाई करके इस पर से आक्रमण करेगा। लेकिन जब इन बारूद का फटने का वक्त आया, जो ये सैनिक थे और जो ये राजपूत के सैनिक भी उस साइड से आ गए थे। पहले तो ये वाली फटी, फिर ये वाली फटी। पहले जब ये फटी तो राजपूतों के सैनिक और अकबर के सैनिक आमने सामने आ गए। लेकिन एक और सुरंग फटनी थी। जैसे ये सुरंग फटी, ये दोनों तरफ के सैनिक उड़े तो सिंगल पीस में, लेकिन गिरे कट पीस में। इसमें दोनों का ही नुकसान हुआ। अगले दिन जब जयमल इस किले की दीवार की मरम्मत करवा रहा था, तो अकबर की गोली का निशाना बन गया और अकबर ने सीधा निशाना दाग दिया, जिससे कि जयमल की मृत्यु हो गई। जयमल के बाद इस किले की देखभाल का जिम्मा किसने संभाला? फतेह सिंह। क्या नाम था? फतेह सिंह कीलवा। फतेह सिंह कीलवा। इसको क्या कहा जाता है? फत्ता। फत्ता। अकबर ने यहाँ कत्लेआम भी करवाया। इतिहासकार लिखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को सर पे रखकर काटा जा रहा था। और जो ये फतेह सिंह कीलवा, ये तो मर ही नहीं रहा था। इसकी उम्र उस टाइम थी 16 वर्ष। इसको कैसे मारा? इसको हाथी के पैरों के नीचे। हाथी के पैरों के नीचे। हाथी के पैरों के नीचे। हाथी के पैरों के नीचे दबवाकर मारा। अकबर इन दोनों राजपूतों से इतना प्रभावित हुआ, जयमल और फत्ता से, इन दोनों की मूर्तियां बनवाकर अपने महल में रखी। अब बात करते हैं
1500 जीत लिया कब? 1567। पंद्रह सौ उनहत्तर 1569 30 अगस्त। जहांगीर यानी सलीम का जन्म। इस टाइम तक आते आते अकबर की उम्र भी बहुत हो चुकी थी, लेकिन अकबर अब तक बे औलाद था। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की जो औलाद हुई थी, चाहे तो वे बीमारी में मर गई थी। तो यह शिकायत लेकर अकबर कहाँ पहुंचा? सीकरी। सीकरी में एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, क्या नाम था? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती। जब यह शिकायत अकबर ने सलीम को बताई, सलीम चिश्ती को बताई, तो सलीम चिश्ती ने कहा, जब भी आपकी पत्नी हरका बाई प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको यहाँ इस दरगाह में भेज देना। जब हरका बाई 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसको दरगाह में भेजा गया। उस सलीम का जन्म वहीं हुआ और इस सलीम चिश्ती के नाम पे ही इस लड़के का नाम सलीम रखा। और सलीम चिश्ती को अकबर क्या कहता था? शेखू बाबा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अकबर के बाकी शासनकाल को देखेंगे, उसके नवरत्नों के बारे में जानेंगे, और जो एक फेमस युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी अगली वीडियो में ही देखेंगे। और कैसे कैसे अकबर ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने राज्य का विस्तार किया, ये सब चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।